हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशवानी टेक। तो एक कमेंट आया था कि बताएं कि 20 से 25 हज़ार के बीच में आपको अगर पीसी बनवाना है और वो भी मतलब फ्यूचर प्रूफ, ऐसा नहीं कि आज बनवा लिया तो वो उसका कोई यूज़ नहीं रह गया, वो सिर्फ आज के टाइम के हिसाब से चलेगा, आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल सोच समझ के आपके लिए एक 20 से 25 हज़ार रुपये का पीसी तैयार किया है। मैं बताऊंगा बस कंपोनेंट आपको कौन से ख़रीदने हैं। आपको जो ऑनलाइन प्राइस है उसके हिसाब से ही बताऊंगा, और जो हमारा आपको लोकल मिल सकता है तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ तो मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया आपके लिए। तो सबसे पहले जो है ग्राफिक कार्ड, तो ग्राफिक कार्ड मैंने यूज़ किया है यहाँ पे आसूस GeForce GT 730। तो ये 2 GB का आता है, तो मैंने ये यूज़ किया हुआ है। जो ये वाला डिज़ाइन है ना, साइलेंट कूलिंग वाला डिज़ाइन आता है, इसमें कोई भी वो नहीं आता, फ़ैन नहीं आता। तो मैंने यूज़ कर रखा है, GT 210 यूज़ किया, सेम यही इसी तरह का डिज़ाइन था उसका। तो उसमें मैंने GTA 5 तक रन किया हुआ है। तो आसूस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको देते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 GB का DDR5 यूज़ किया है, ये आपको मिल जाएगा 4499 में। लेकिन आप अगर लोकल स्टोर से परचेज़ करते हैं, आपको ऑनलाइन परचेज़ नहीं करना है, तो आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा ये। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों मैंने ग्राफिक कार्ड यहाँ पे चूज़ किया है। हम यहाँ पे प्रोसेसर भी चूज़ कर सकते थे, कोई बढ़िया सा प्रोसेसर जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हों, ठीक है, वो भी हम इस्तेमाल में ला सकते थे। लेकिन उसकी बजाय मैंने ये चूज़ करना क्यों, आपको मतलब क्यों चूज़ किया मैंने इसको, वो भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरे नंबर पे आता है हमारा मेन कंपोनेंट, हमारा प्रोसेसर। तो यहाँ पे इंटेल कोर i3 10100F वर्ज़न यूज़ किया है मैंने। और ये अगर नहीं लेना चाहते ना, एक और वर्ज़न आता है, मैं इसका दिखाता हूँ, 105F भी आता है। तो आप इस प्रोसेसर को भी चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आपको यही चूज़ करना चाहिए जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें हल्का सा 1 या 2% हल्की सी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, और ज़्यादा नहीं, मतलब 100-200 सस्ता ही मिलेगा आपको ये वाला। ठीक है, वैसे तो वो महंगा मिल रहा है, वो थोड़ा कम परफॉर्मेंस में कम है, ये परफॉर्मेंस में ज़्यादा है और सस्ता भी मिल रहा है। तो 100F को आप ना चुनें, आपको ये वाला प्रोसेसर ही खरीदना है। और इसको आप लोकल मार्केट से परचेज़ करोगे ना, तो वहाँ पे इसको और भी सस्ता आपको मिल जाएगा, 5600, 5700, 5800 के बीच में आपको मिल जाएगा। लेकिन 6000 तक लोकल में मिल रहा है तो मत लेना, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, 6187 रुपये में आपको मिल जाएगा। और ये इसलिए चूज़ किया मैंने क्योंकि इसमें आपको डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफिक कार्ड मैंने क्यों चूज़ किया यहाँ पे। लेकिन देखिए, मैं अगर यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाला प्रोसेसर चूज़ कर लेता, तो उसको फिर मतलब जैसे मतलब अपग्रेड करता ना, तो फिर वो जो इसका इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक्स होते हैं ना, इंटीग्रेटेड अलग से होते हैं ग्राफिक्स, तो आइडल पड़े रहते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं रहता, समझ रहे हो। तो इसको आप निकाल नहीं सकते, ये चिप के साथ जुड़ चुका है। आपको ऐसा है नहीं कि आप इसको निकाल के अलग बेच दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने प्रोसेसर ख़रीद लिया तो उसको आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। अब आप फ्यूचर में अगर आप ग्राफिक कार्ड इसमें इंस्टॉल करते हैं, तो ये जो इसका इंटीग्रेटेड जीपीयू है ना, वो एकदम आइडल पड़ा रहेगा, उस चीज़ के आपने पैसे भी दिए हैं और उसको आप यूज़ भी नहीं कर रहे उसको, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आसूस का GeForce ये वाला ग्राफिक कार्ड 730 यूज़ किया है। इसको आप बेच भी सकते हैं, ठीक है, इसको यूज़ कीजिए जितना यूज़ करना है, इसको निकाल भी सकते हैं और इसको बेच भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये प्रोसेसर ले लिया ना आपने, कोई महंगा वाला प्रोसेसर 11 से 12 हज़ार का, उसमें इंटीग्रेटेड अगर ग्राफिक कार्ड है, तो उसको आप निकाल के बेच नहीं सकते, आपको उसी प्रोसेसर को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने ये ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है फ़िलहाल के लिए। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो लेटर आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेसर है ना, इंटेल i3 1005, ये आपका RTX 2060 तक बिना बोटल नेक हुए एकदम ईजिली सपोर्ट कर लेगा किसी भी उसको। तो इससे जो छोटे वाला प्रोसेसर है ना, थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस है, इंटेल i3 1000F, तो उसमें भी वो मेरे पास फ़िलहाल है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त गेमिंग परफॉर्मेंस आ रही है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी गिवन है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे मैंने चूज़ किया है इंटेल i3 100F प्रोसेसर, और सेम है ये, मतलब जो इंटेल जो दूसरे वाला है ना 100F वाला है, तो ये और वो सेम ही है। बस इसमें हल्का सा टर्बो बूस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक चला जाता है, उसमें 4.3 तक जाता है, लेकिन इसमें 4.4 तक चला जाता है। तो ये है हमारा ग्राफिक कार्ड हो गया और ये हमारा प्रोसेसर हो गया। तो अब आपको पता चल गया होगा क्यों मैंने चूज़ किया है।
अब बात करते हैं रैम की। देखिए रैम सस्ती मिल जा रही है इसे, मतलब 2100 रुपये में भी आपको रैम मिल जाएगी 8 GB की, और ये मतलब कम मेगाहर्ट्ज़ की वैसे चलेगी। आपके जो मदरबोर्ड जो मैं डिसाइड करूँगा आगे, उसमें 266 मेगाहर्ट्ज़ तक रैम सपोर्ट होती है, लेकिन वो रैम है ना वो आपका CL19 हो, CL19 तक है वो रैम, तो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ज़्यादा प्राइस डिफरेंस भी नहीं है। वो आपको मिलेगी 2300 रुपये में, लेकिन उसकी जो स्पीड है ना वो CL19 रैम है, लेकिन ये आपकी CL16 आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये CL16 रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ की XPG गेमिंग रैम है। वैसे ये आपकी 2700 से 28 मेगाहर्ट्ज़ तक ही चलेगी। आगे देखते हैं। देखिए ये जो है हमारा, उसके इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये मैंने यूज़ किया है, इसमें आप 11th और 10th जनरेशन के प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जनरेशन 4 का सपोर्ट पे देखने को मिलता है। PCI Gen 4 भी इसमें देखने को मिलता है। USB 3.2 यहाँ पे USB मिलते हैं, ठीक है, और 2.0 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, और 2 रैम स्टिक आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं इसमें कितने मेगाहर्ट्ज़ की रैम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सपोर्टिंग अप टू 64 GB, मतलब इतने मेगाहर्ट्ज़ की रैम आप सपोर्ट कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए मैंने ये चूज़ की है यहाँ पे XPG 3200 मेगाहर्ट्ज़ की। लेकिन कुछ मदरबोर्ड ऐसी भी आती हैं कि उसमें सपोर्ट नहीं करती, 2600 मेगाहर्ट्ज़ 2700 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करती हैं, और वो सस्ते भी आते हैं मदरबोर्ड थोड़े से। लेकिन यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है ताकि आपका जो ये रैम है ना 3200 मेगाहर्ट्ज़, ये आपका पूरा यूटिलाइज़ कर सके, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये चूज़ किया है। और USB 3.2 देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं USB के पोर्ट, ठीक है। PCI Gen 4 को भी सपोर्ट करता है ये, जो ये है ना PCI, तो इसमें जनरेशन 4 का आप ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए पता नहीं ये Gen 3 का होगा ग्राफिक कार्ड, ठीक है, PCI जनरेशन 3 का ग्राफिक कार्ड है ये, तो इसको आप इसलिए लगा सकते हैं इसमें जनरेशन 4 में। और PCI Gen 4 का भी ग्राफिक कार्ड इसमें 6060 Ti भी लगा सकते हैं, 2060 भी लगा सकते हैं, RX 5500 XT भी लगा सकते हैं, 6500 XT भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हमारा जो हार्ड डिस्क है, जो मेन SSD है, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया 240 GB, लेकिन आपको और सस्ता चाहिए ना तो आप कंसिस्टेंट के साथ जा सकते हैं। वैसे तो 2150 रुपये, कंसिस्टेंट अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है 240 GB में, तो वो आपको लोकल मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने यूज़ किया 2150 की, 2150 की, और ये 240 GB में आती है, और SATA जो नॉर्मल होती है ना ये, तो ठीक है, मतलब आपकी स्पीड अच्छी खासी आ जाएगी। अब बात करते हैं हमारे पावर सप्लाई की। तो यहाँ पे मैंने 500 वाट का पावर सप्लाई यूज़ किया है, एंड स्पोर्ट्स का, ये भी मैंने यूज़ किया हुआ, 2 साल की वारंटी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, और इजीली आपका हैंडल कर पाएगा फ़िलहाल के लिए, तो ठीक है। लेकिन आप कोई ग्राफिक कार्ड भी लगाते हैं ना, तो 1660 Ti तक अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये जो पावर सप्लाई है मोर देन इनफ है। लेकिन आप 2060 अगर लेटर आप 2060 के साथ जाना चाहते हैं तो आपको ये भी अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है ये इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, 550 वाट में, और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो फ़िलहाल ये बिल्कुल सस्ता मिल रहा है 1854 रुपये में, और एंटेक ई-स्पोर्ट्स का है, तो आर्ट ई-स्पोर्ट्स का है, तो ज़बरदस्त है ये, मतलब 2 साल की वारंटी भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट में रह गया है, जो कैबिनेट, जो जेब्रोनिक्स का यूज़ किया मैंने 2000 रुपये का आ जाता है, लेकिन ये और भी सस्ता मिल जाएगा पर लोकल मार्केट में। अब इसकी जो ये प्राइस है ना, और एक्चुअल प्राइस जो है लोकल मार्केट में, तो वो कंपेयर इसकी कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो इंटेल कोर i5 हमने जो यूज़ किया है वो फ़िलहाल तो 6100 का मिल रहा है, लेकिन आपको लोकल मार्केट में वो 5600, 5700, 5800 तक देखने को मिल जाएगा। जो XPG हमने यूज़ की है ना, जो रैम यूज़ की, वो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं है लोकल मार्केट, उसमें 100 रुपये ज़्यादा महंगी है बस। ये 2400 रुपये में आपको मिल जाएगी लोकल मार्केट से। कोई 2500 के भी दे देता है, 2600 के भी देता है, लेकिन 2400 इसका प्राइस एकदम सही है। और क्रूशल की जो 240 GB है, इसकी जगह आप जो कंसिस्टेंट की आती है एक SSD, वो यूज़ करेंगे तो आपको 1800-1700 रुपये की आपको ये कंसिस्टेंट की 240 GB मिल जाएगी। और आसूस का जो H510M मदरबोर्ड है, ये आपको 5600 से 5700 रुपये का आसूस का मिल जाएगा। और जो गीगाबाइट का भी आता है, लेकिन उसमें जो रैम है वो 2727 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करता है। इसमें आपकी रैम जो है वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको इसी के साथ जाना, आसूस प्राइम, इसमें आप कोई और मत ले लेना, तो आसूस प्राइम के साथ ही जाइए।
और जेब्रोनिक्स का यहाँ पे जो हमारा कैबिनेट है वो यूज़ किया है, तो 1400-1500 रुपये का आपको ये मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं तो थोड़ी RGB थोड़ी और लगाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 3000 तक आ जाएगा आपका। तो अब आता है हमारा पावर सप्लाई यहाँ पे मैंने 500 वाट का यूज़ किया एंड ई स्पोर्ट्स का। तो ये 1800 रुपये है जो लोकल मार्केट और 1700 तक ही मिल जाता है ये, तो इतना खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन आसूस का जो GT 730 है ना, ये कोशिश करें आप यूज्ड ख़रीद लीजिए, क्योंकि आपको अपग्रेड ही करना है ना, तो आप यूज्ड इसको ख़रीदें, तो ये ख़राब भी नहीं होते और इससे माइनिंग भी नहीं होती ज़्यादा। तो माइनिंग वाले जो ग्राफिक कार्ड है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो गेमिंग वाले ग्राफिक कार्ड ही देखने को मिलेंगे। तो इनसे माइनिंग तो इतनी होती है नहीं, तो आप इसको सेकंड हैंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3500 में नया मिल जाएगा, लेकिन आप इसको सेकंड हैंड खरीदेंगे ना OLX में तो आपको 2000 तक ही मिल जाएगा। तो ये आप लोकल मार्केट से जाएंगे तो 3500 से 3800 4000 तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको 24,999 रुपये में आपको ये जो PC है वो पड़ने वाला है। मैं यहाँ पे पूरे PC की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हमारा जो हमारा मेन CPU है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 22,000 रुपये का आपको 3,000 रुपये अगर आपको बचाने हैं तो आप लोकल मार्केट में जाके थोड़े बहुत धक्के खा के, थोड़ा दुकानों पे जाके प्राइस कंपेयर करके तो ख़रीद सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक पूरा सिस्टम मैंने आपके लिए तैयार किया है और ये फ्यूचर प्रूफ भी है। यहाँ पे आप रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं, 8x8 है यहाँ पे, ड्यूल चैनल में आप इसको चला सकते हैं रैम को। और इसमें आप इसको जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर एकदम ज़बरदस्त है, ये मतलब फ्यूचर प्रूफ है ये। इसको डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट मेन है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है। सारा पावर जो है ना हमारे जो प्रोसेसर की, वो प्रोसेसर जो CPU है ना उसी से आएगी, ऐसा नहीं कि कोई इंटीग्रेटेड GPU है अलग से। तो मेरा समझिए ना आप क्या करना है। तो ये मैंने आपके लिए तैयार किया है, इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने लोकल मार्केट से परचेज़ कीजिए, क्योंकि इकोनॉमी जो है हमारे देश की बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। और जो ये छोटे मोटे हमारे जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो यहाँ पे जाके आप पता कीजिए तो उनकी भी थोड़ी हेल्प होगी। तो अगर आप नहीं जाना चाहते, डिस्क्रिप्शन में भी आप अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है लोकल मार्केट से तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ख़रीद सकते हैं। लेकिन आपको कोई मिल रहा है, इससे सस्ता मिल रहा है लोकल मार्केट में जाके आप घूम रहे हैं तो वहाँ पे मिल रहा है, तो वहीं से लीजिए। मेरा तो सजेशन आपको ये रहेगा, अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ से परचेज़ करेंगे तो हमारे चैनल की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अमेज़न एफिलिएट लिंक है वो, तो वहाँ से भी परचेज़ आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।